मोदी और राहुल गांधी आमने सामने। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी वाले असली हिंदू नहीं। राहुल गांधी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। दोस्तों, संसद सत्र जारी है और सबकी निगाह सदन में चल रही कार्यवाही पर टिकी है। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने आ गए, संसद में हंगामा बढ़ता ही गया। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। लोकसभा सत्र के छठे दिन यानी सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आमने सामने आ गए। अपने भाषण की शुरुआत राहुल गांधी ने संविधान से की और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए वो हिंदुत्व पर पहुंच गए। इस बीच शिव, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल ने सदन में ऐसा बयान दिया जिसे हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जवाब देने के लिए खड़े हो गए। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर दी। आइए समझते हैं लोकसभा में आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जो विरोध जताने के लिए पीएम मोदी खड़े हो गए। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण है हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, ये डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने संदेश दिया, डरो मत, डराओ मत। शिवजी कहते हैं डरो मत, डराओ मत और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए। दोस्तों, आप पहले राहुल गांधी का ये वीडियो देखें। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। यानी राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी वाले असली हिंदू नहीं है। राहुल गांधी की इस बात को सुनते ही पीएम मोदी अपनी चेयर पर उठकर खड़े हो गए। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर बीजेपी आक्रामक क्यों हो गई? जहां संसद में राहुल से माफी की मांग की गई, फिर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदू से जुड़े बयान पर राहुल को घेरा। फिर बीजेपी के कई मुख्यमंत्री राहुल के बयान को हिंदुओं का अपमान बताने लगे। वहीं दोस्तों, सोचने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी चुनावी नतीजे के बाद के पहले सत्र में शिवजी की तस्वीर लोकसभा में लेकर क्यों ये बताने लगे कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता और बीजेपी हिंसा फैलाती है। इस सवाल की वजह समझते हैं। 2024 के चुनाव में भले हिंदू सवर्ण का वोट एनडीए को अधिक मिला, लेकिन ये भी सच है कि एनडीए का 1% वोट घटा और इंडिया गठबंधन का बढ़ा भी है। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। राहुल ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए सदन में राहुल ने कहा कि किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन को खत्म कर दिया। राहुल ने नीट परीक्षा को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा प्रोफेशनल एग्जाम को कमर्शियल एग्जाम बना दिया गया। ये एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ। सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। छात्र आज इस परीक्षा पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनको भरोसा हो गया है कि इसको अमीरों के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। अब क्या जो हिंदू वोट ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रहा है? राहुल उसमें इस चुनाव में चोट पहुंचाने के बाद अब अलग अलग मुद्दे के जरिए बीजेपी की नब्ज दबा रहे हैं। आपका इस पर क्या सोचना है? आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ।